प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित सोम द्विवेदी आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का हमारा विषय है कि आपके भाग्य में है सरकारी नौकरी का योग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कौन से भाव हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमारे सरकारी नौकरी को प्रभावित करते हैं, सरकारी नौकरी के योग को बनाते हैं। दर्शकों, यदि हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि पूरे पॉपुलेशन में यानी पूरे जनसंख्या में सिर्फ लगभग 2% लोग ही सरकारी लाभ प्राप्त कर पाते हैं, यानी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर पाते हैं। क्या बाकी के लोग में ऐसा क्या है जिससे वह सरकारी लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं? इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण क्या है, आइए जानते हैं। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली का 10वां भाव हमारे कर्म क्षेत्र का होता है। तो क्या केवल कर्म क्षेत्र का स्ट्रांग होना ही हमारे सरकारी नौकरी का योग बनाता है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ परिश्रम करने से ही सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है। इसके पीछे बहुत सारे ऐसे ज्योतिषीय कारण हैं, बहुत से ऐसे भाव हैं, बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सरकारी नौकरी को प्रभावित करते हैं। तो जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में यानी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कौन से ऐसे भाव हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सरकारी नौकरी का योग बनाते हैं। तो दर्शकों, कुंडली का 5वां भाव, 6वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, एकादश भाव, ये 5 भाव जो हैं इनका स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन कंडीशन यह है कि लग्न का बली होना भी जरूरी है। यदि लग्नेश बली है, लग्न का स्वामी बली है, लग्न बली है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति बली है या व्यक्ति की स्थिति अच्छी है, व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अच्छी है, व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है। अब आइए बात करते हैं जो मैंने भाव का नाम लिया, 5वां भाव, 6वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और एकादश भाव। दर्शकों, 5वां भाव की बात करें तो 5वां भाव हमारे विद्या, बुद्धि और सफलता का भाव होता है। तो 5वां भाव का स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि आपका एजुकेशन अच्छा नहीं है, यदि आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है, यदि आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, तो आप सरकारी नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। और वह भाव सफलता का भी होता है, तो उस भाव का स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप सरकारी नौकरी में सफल हो पाएंगे। खष्टम भाव हमारे शत्रु, रोग और असफलता का होता है। यदि खष्टम भाव पीड़ित है तो हम किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं या फिर किसी न किसी शत्रु से पीड़ित रहते हैं और असफलता ही असफलता हमको मिलती है। तो खष्टम भाव की भी स्थिति अच्छी होना अत्यंत आवश्यक है। नवम भाव हमारे भाग्य का होता है और भाग्य का योगदान हमारे पूरे जीवन चक्र में होता है। यदि हमारे साथ जो भी शुभ या अशुभ चीजें होती है वह कहीं न कहीं से हमारे भाग्य की ही देन होती है। दसम भाव हमारे कर्म क्षेत्र का होता है और कर्म क्षेत्र का स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दसम भाव मजबूत नहीं है, दसम भाव स्ट्रांग नहीं है, तो हम परिश्रम ही नहीं कर पाएंगे। वहीं पे एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव हमारे लाभ का होता है। दर्शकों, जब भी मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं तो मैं सरकार से लाभ की बात कर रहा हूं, और एकादश भाव का स्ट्रांग होना इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि यदि एकादश भाव स्ट्रांग नहीं होगा तो हमको लाभ नहीं मिल पाएगा, चाहे वो सरकारी लाभ हो, चाहे हमारे भाग्य का लाभ हो, चाहे हमारे कर्म का लाभ हो, चाहे हमारे सफलता का लाभ हो, कोई भी लाभ हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। ये तो हो गई भाव की बात। अब आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सरकारी नौकरी के लिए हमको प्रभावित करते हैं। तो ग्रह की बात करें तो बेसिकली 4 ग्रह का मैं नाम लूंगा जो हमारे सरकारी नौकरी के योग को बनाते हैं, और वह है सूर्य, बृहस्पति, मंगल और शनि। जी हाँ, सूर्य प्रशासनिक क्षमता के स्वामी ग्रह हैं, सरकार से लाभ प्राप्त करवाने वाले ग्रह कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य को राजा कहा गया है, और यदि हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं उस सोलर सिस्टम में, उस सौर मंडल में सूर्य को प्रधान माना जाता है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के ग्रेविटेशन में परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य की स्थिति का अच्छी होना कुंडली में अत्यंत आवश्यक है। तो क्या सूर्य की स्थिति अच्छी होने से ही हमको सरकार से लाभ मिल जाएगा? यह कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आज के डेट में, आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सरकारी नौकरी प्रतियोगिता पर आधारित होती है। कोई भी सरकारी नौकरी आपको प्राप्त करना है तो आपको कंपटीशन यानी प्रतियोगिता आपको फेस करनी ही करनी है, और प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, उसका कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति अच्छी होना कुंडली में अत्यंत आवश्यक है। यदि देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो आपको कंपटीशन में सफलता जरूर मिलती है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह है, बृहस्पति डीप एनालिसिस करवाते हैं। क्यों? यदि हम देख रहे हैं, यदि हम देखें इस चीज को, तो जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो सीट्स कम होती है और प्रतियोगिता देने वालों की संख्या ज्यादा होती है। उसमें कौन सा व्यक्ति सफल हो पाएगा? जिसका ज्ञान अच्छा होगा, जिसकी डीप एनालिसिस अच्छी होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं
जो सरफेस लेवल पे स्टडी करना पसंद करते हैं, ऐसे लोग कभी सरकारी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति का स्ट्रांग होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके बाद हमने बात किया मंगल की। मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल साहस और पराक्रम के ग्रह है, साहस और पराक्रम के ग्रह कहे जाते हैं। दर्शकों, यदि मंगल की हम बात कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के लिए पेशेंस, साहस, पराक्रम का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि साहस और पराक्रम नहीं होगा तो हम सरकारी नौकरी पाने में असमर्थ रहेंगे। और वहीं पे बात कर ले शनि की, तो शनि को दंडाधिकारी और न्यायप्रिय व्यक्ति कहा जाता है, न्यायप्रिय ग्रह कहा जाता है, और शनि जी महाराज कर्म भाव के कारक ग्रह भी हैं। तो आज के डेट में, आज के संदर्भ में सरकारी नौकरी का लाभ वही प्राप्त कर पाएगा जो परिश्रम करेगा, यानी जो ईमानदारी से परिश्रम करेगा, यानी जिसके कर्म में कॉन्टिन्यूटी होगी, वही सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त कर पाएगा। और इसके कारक ग्रह शनि की स्थिति अच्छी होना अत्यंत आवश्यक है। तो सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी सरकारी नौकरी पाने के लिए जिन मैं भावों का नाम लिया हूँ, ये भाव और प्लस ये ग्रह, जिन ग्रहों का मैंने नाम लिया है, यह इन दोनों की स्थिति का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने सूर्य के बारे में बताया, आप ये देखते होंगे बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी से लाभ की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उच्च स्तर की जॉब को पाते हैं और बहुत सारे लोग निम्न स्तर की जॉब को पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है दसम भाव का सूर्य के साथ संबंध। यदि दसम भाव का संबंध सूर्य के साथ हो जाएगा, सूर्य का बलाबल अच्छा है, सूर्य की डिग्री अच्छी है, तो हम यह कह सकते हैं व्यक्ति सिविल सर्विसेज यानी प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। बृहस्पति की बात कर लें तो देवगुरु बृहस्पति का संबंध यदि कर्म क्षेत्र से हो गया तो व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। ज्ञान का क्षेत्र कह सकते हैं, मतलब वो अच्छा लेक्चरर, अच्छा प्रोफेसर हो सकता है। मंगल की बात मैंने किया, मंगल किससे संबंधित है? मंगल पुलिस, डॉक्टर, इनसे संबंध रखते हैं और ये इनके अंडर में आते हैं। तो यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति आईपीएस, आर्मी, पुलिस, ये सारी चीजों में सफलता प्राप्त कर सकता है। शनि की बात करें तो शनि को दंडाधिकारी कहा जाता है, तो व्यक्ति जुडिशरी फील्ड में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर पाता है। और वहीं बुध की बात कर ले तो बुध हमको मैनेजमेंट के फील्ड में जो है सफलता दिलाते हैं। शुक्र की बात कर ले तो शुक्र को ऐश्वर्यशाली ग्रह कहा गया है, तो शुक्र का संबंध जिस ग्रह के साथ भी होता है उसको उस प्रकार की सफलता मिलती है, क्योंकि शुक्र को जो है मल्टी सोर्सेज कहा जाता है, यानी शुक्र जो है कई सोर्स से कर्म करवाते हैं, कई सोर्स से लाभ को प्राप्त करवाते हैं। वहीं पर राहु और केतु की बात कर लें तो राहु केतु भी अपने आप में सरकारी नौकरी के लिए कारक ग्रह बन जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है। तो उम्मन हमारे 4 ग्रह हैं, सूर्य, बृहस्पति, मंगल और शनि। इनकी स्थिति और पंचम, खष्टम, नवम, दसम, एकादश भाव कुंडली में अच्छा है, तो हम यह कह सकते हैं व्यक्ति को सरकारी लाभ अवश्य मिलेगा। दर्शकों, आज की जानकारी आपको ऐसा अच्छी लगी होगी और आपको आज ये समझ में आया होगा कि सरकारी नौकरी किस तरीके से व्यक्ति को प्राप्त होती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है, तो आप अपनी कुंडली के एनालिसिस हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7007137352 पर करवा सकते हैं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।